नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर 23 mm एंटी ड्रोन एम्यूनिशन की प्रोडक्शन के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया है। ये डिसीजन ड्रोन्स के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो आज के वॉरफेयर में एक बड़ी चिंता बन गया है। इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन्स को इफेक्टिवली काउंटर करना एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है, खासकर उन चैलेंजेस के लिए जो बॉर्डर्स पर और बियॉन्ड देखने को मिलते हैं। 23 mm एंटी ड्रोन एम्यूनिशन को स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के जेडीओ 23 mm और सिल्का वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अपने रैपिड फायर कैपेबिलिटीज के लिए मशहूर हैं, जो ड्रोन्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए आइडियल हैं। इस एम्यूनिशन के जरिए इंडिया अपने मिलिट्री आर्सेनल में एक ऐसी कैपेबिलिटी शामिल करेगा जो मॉडर्न वॉरफेयर के इवॉल्विंग टैक्टिक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अगली खबर की बात करें तो रसिया का MiG-35 फाइटर जेट शायद अब इंडिया के MRFA टेंडर के रेस से बाहर हो जाएगा। ये टेंडर इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि इसके अंडर 110 एडवांस फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने हैं। MiG-35 के स्पेक्स काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। एडवांस टेलफिन डिज़ाइन, क्लीमोव RD-33M के इंजन्स जो हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा रडार जो एक साथ 30 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। फिर भी इस जेट्स को लेकर काफ़ी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि MiG-35 का प्रोडक्शन स्केल लिमिटेड है और रशियन एयरफोर्स से भी सब्सटेंशियल ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। इसके अलावा पिछले MiG प्लेटफॉर्म्स का टेक्निकल इवोल्यूशन भी उतना स्ट्रांग नहीं रहा और इंटरनेशनल टेंडर्स में रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस को लेकर क्वेश्चंस उठते आए हैं। MiG-35 का विड्रॉ होना इंडियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा। अब कंपटीशन उन जेट्स तक लिमिटेड होगा जो ज़्यादा प्रूवन है, जैसे डसॉल्ट का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपिन ई और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रिक्वायरमेंट्स को रीअसेस करें और उन प्लेटफॉर्म को चॉइस करें जो बेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स के 300 यूनिट प्रोक्योर करने का प्लान बनाया है। ये बॉम्ब्स स्पेशली एयर टू ग्राउंड इंगेजमेंट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनका प्राइमरी टारगेट होगा एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरफील्ड्स, बंकर्स और फोर्टिफाइड इंस्टॉलेशंस। गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स का डिजाइन कन्वेंशनल वॉरहेड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जो इन्हें डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं। ये बॉम्ब्स एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ इक्विप्ड हैं, जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS डेटा का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका रिजल्ट होता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी, जो कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करता है। गौरव बॉम्ब्स की रेंज 80 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो एयरक्राफ्ट को एक सेफ डिस्टेंस से अपने टारगेट इंगेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये बॉम्ब्स इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI और मिराज 2000 जेट्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं, जिससे उनका ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी और बढ़ जाता है। अगली खबर ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है। इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने का इंटरेस्ट दिखाया है, जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। एस्टिमेटेड $450 मिलियन की ये डील ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज के साथ होगी, जो इंडोनेशिया को फ्यूचर में ब्रह्मोस के कुछ कंपोनेंट्स लोकली मैन्युफैक्चर करने का मौका देगी। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी हाई स्पीड और प्रिसीजन के लिए दुनिया भर में रिनोन्ड है और इसका इंक्लूजन इंडोनेशिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज से इंडोनेशिया के लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करने का जरिया बनेगा। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।